हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं MPS ऐप पर पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से इस पर मतदान में ये प्रयोग होने वाला है। तो पीठासीन अधिकारी वोटर टर्नआउट रिपोर्ट ऐप पर कैसे देंगे, पीठासीन MPS ऐप पर प्रतिशत कैसे निकालेंगे और VTR में यदि आपको डाटा संशोधन करना है तो किस प्रकार से करेंगे। साथ ही डाटा जो आपको भरना है वो क्रमिक रूप से भरना है, तो क्रमिक पोलिंग डाटा आप किस प्रकार से निकालेंगे या किस प्रकार से भरेंगे, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। MPS ऐप हमारा इस प्रकार का होगा और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस ऐप को सेक्टर मजिस्ट्रेट आपके मोबाइल में इंस्टॉल करा के लॉगिन कराएंगे। तो आप ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात आप यहाँ पर सेलेक्ट योर रोल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट उसके पश्चात यहाँ पर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके पश्चात आप अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे और मोबाइल नंबर को फिलअप करने के पश्चात आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात आप नीचे गेट OTP को क्लिक करेंगे। एक OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको आप यहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के पश्चात आप उसको OTP को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का एक पृष्ठ प्रदर्शित होगा। तो ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये आपके सामने रेड कलर का प्रदर्शित होगा और सबसे ऊपर इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम के नीचे आपके बूथ का नाम और नंबर होगा, कमरा नंबर कुछ जो भी होगा। उसके नीचे वोटर डिटेल आपको लिखा मिलेगा। आप चिन्हित प्रति से इस वोटर डिटेल को चेक कर लेंगे और यदि आपका वोटर डिटेल सही है तो आप सत्यापित कर देंगे, सबमिट कर देंगे ऐसे ही। और यदि आपका वोटर डिटेल सही नहीं है तो वेरीफाई वोटर डिटेल करते समय आप उसको अपडेट कर लेंगे। और जो आपको ये सबसे पहले इसमें वेरीफाई वोटर, मॉक पोल स्टेटस, पोलिंग स्टार्ट और वोटर टर्न आउट, उसके पश्चात आपका इसमें स्टेटस आएगा 6 बजे का और क्यू है या नहीं और क्लोज बटन आ जाएगा। इस पर आज हम इस पर कोशिश करेंगे समझाने की। तो जिस तरह से हम इसको वेरीफाई या जिस बटन का भी इस्तेमाल करते चले जाएंगे वो रेड से ग्रीन हो जाएगा और इसमें टाइम पर जैसे 6:15, 6:50, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 5:45 और 6 बजे एक ऑडियो अलर्ट जनरेट होता रहेगा। उस पर आपको ध्यान देना है और आपको कार्य भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेरीफाई वोटर। इसको यहाँ से वेरीफाई वोटर को क्लिक करेंगे और जैसे ही आप वोटर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज सामने आएगा। आर यू श्योर वोटर काउंट शोन फॉर योर PS इज करेक्ट। यदि आपका अब डाटा सही है तो यस कर देंगे और यदि आपका डाटा में करेक्शन होना है तो उसे आप अपडेट कर देंगे। उसके पश्चात आप यहाँ मॉक पोल स्टेटस को क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करने के पश्चात ये भी आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। उसके पश्चात फिर आपके सामने ऑडियो अलर्ट जनरेट होगा 7 बजे का और यहाँ आप पोलिंग स्टार्ट को क्लिक करेंगे और ये भी आपका ग्रीन कलर में इस प्रकार से आ जाएगा। तो जब आपका पोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा और जब आपका पोलिंग 7 से 9 बजे का हो जाएगा तो एक अलार्म होगा। आप यहाँ पर वोटर टर्नआउट में इसको क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो 7 से 9 बजे के मध्य जो भी आपका मतदान हुआ होगा उसको मेल वोटर, फीमेल वोटर और वोटर अदर्स वोटर में इसको फिलअप कर देंगे। और इतना फिलअप करने के पश्चात नीचे आपको एक बटन चमकेगा सबमिट का, उसको आप यहाँ क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के पश्चात जब आप वापस आएंगे तो आपके सामने वोटर टर्न आउट टिल 9 o'clock इस प्रकार से फिलअप हुआ मिलेगा जो भी आपका डाटा होगा, और परसेंटेज भी आपके सामने इस प्रकार से मिलेगी। लेकिन आगे जो आप डाटा भरेंगे 9 से 11 का, उसमें आपको क्रमिक डाटा अपलोड करना होगा। पोलिंग डाटा, तो क्रमिक पोलिंग डाटा में मान लीजिए आपका 7 से 9 बजे का डाटा हुआ आपका 75, 54 और कुल 129 हुआ। तो इसको आप इस प्रकार से भर देंगे और उसका परसेंटेज भी सामने आ जाएगा। और जब आपका 9 से 11 बजे का जो मतदान होगा उसका मान लीजिए इस प्रकार की कोई भी फिगर आती है, सपोज के लिए देख लेते हैं 50, 28 और कुल 28, 78 हो जाता है। तो आप इन दोनों डाटा को इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। 7 से 9 बजे के बीच में जो डाटा था और 9 से 11 बजे के जो डाटा था, इनको आप पुरुष को जोड़ लेंगे, महिला को जो डाटा, जैसे 75 प्लस 50 125 हो गया, और महिला 54 प्लस 28 और ये 82 हो गया, और अन्य में हमारे 0 थे। यदि कोई आपका होता है तो उसको आप यहाँ पर अंकित कर लेंगे। तो कुल हो गया हमारा 207। तो हम यहाँ पर जो अब 9 से 11 बजे के जो मध्य भरेंगे, हम इस डाटा को भरेंगे और इसी तरह से हम 5 बजे तक क्रमिक पोलिंग डाटा को भरते चले जाएंगे। तो वोटर टर्नआउट 30 मिनट तक के मध्य ही आप दे सकते हैं और करेक्शन भी आप उसी 30 मिनट के मध्य कर सकते हैं। और जिस VTR को आप करेक्शन करने जा रहे हैं उसको आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप 9 बजे वाले करने जा रहे हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ आप जो आपका डाटा गलत है उसको अब यहाँ से डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के पश्चात आप पुनः आपका डाटा वो रेड हो जाएगा, और जब रेड हो जाएगा पुनः आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का पेज आ जाएगा। वहाँ आप सही डाटा को फीड कर देंगे और सही डाटा फीड करने के पश्चात आप नीचे जाएंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपका डाटा पुनः ग्रीन कलर का हो चुका है। इस तरह से 1 by 1 जितने भी आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, और जब आप 6 बज चुके होंगे तो 6 बजने पर एक ऑडियो अलर्ट जारी होगा। तो आप देखेंगे यदि आपका मतदान समाप्त हो चुका होगा, कोई लाइन नहीं लगी हुई है, तो आप पोलिंग क्लोज कर देंगे। लेकिन यदि आपके सामने लाइन लगी हुई है तो आप इससे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, स्टिल देयर इज एनी क्वेज आफ्टर 6 PM एट योर PS पोलिंग स्टेशन। तो इसको क्लिक करेंगे और जब तक इसको ऑन रखेंगे जब तक आपके मतदाता पूर्ण नहीं हो जाते हैं। जब आपकी लाइन पूर्ण हो जाएगी तो आप इसको सबमिट कर देंगे। आपकी ये ग्रीन हो जाएगा बटन, और उस इतना करने के पश्चात आप पोलिंग क्लोज करेंगे। पोलिंग क्लोज करने के पश्चात सबमिट करेंगे और सबमिट करने के पश्चात आपका ये बटन भी, आपका ये ऑप्शन भी ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इलेक्शन इसके माध्यम से हो जाएगा। और लास्ट में आप चेक करेंगे कि कंट्रोल यूनिट और MPS का जो डाटा है वो सेम होना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।